हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी को हैप्पी होली। आज होली है और हम सुबह से ही तैयार हो गए हैं, नहा चुके हैं, पूजा हो गई है और अभी खाना नहीं बनाया है, खाना भी अभी बनाएंगे। कल शाम को पूड़ी कचौड़ी बनाई थी, तो अभी हम कुछ हल्का खाना बनाएंगे। और इधर हम बगिया आए हुए हैं, यहाँ पर आरोही के पापा हैं वो वहाँ पर, और इधर आरोही भी आई है साथ में। आरोही सुबह से रंग खेल रही है और रंग आरोही को खेलने नहीं दिया है, तो आरोही बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी। तो अभी आरोही को हम बगिया लेकर आए हैं। ये रंग तो खेले हैं। दोस्तों आज है 25 मार्च, दिन है सोमवार का। और इधर आरोही के पापा सुबह सुबह लग गए हैं शौचालय का लेंटर खोलने में। वैसे तो ये 15 दिन के बाद खुल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन आज हो गए हैं 20 दिन। जो इसमें लकड़ी लगी थी इसका भी किराया पड़ रहा है, तो इसी वजह से आज आरोही के पापा सुबह सुबह लग गए हैं। बोलने लगे कि ये काम हो जाए तो वही अच्छा है। और वैसे भी आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि आज त्यौहार है, तो आज तो ये पूरा दिन घर पर ही रुकेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने यही काम किया था। और वैसे तो थोड़े बहुत काम लगे ही रहते हैं। और इधर ये वाला क्लिप सुबह का है, सुबह 4 बजे का। तो ये वाला क्लिप आप सभी के साथ में मैंने बाद में शेयर किया है, जो कि होलिका दहन का। तो सुबह 4 बजे ही होली जल चुकी थी और फिर आरोही के पापा गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद में पहुँचे थे। तो ये क्लिप लेकर आए थे, वही आप सभी को भी शेयर कर दिया है। और इधर फिर हम आ गए हैं घर पर। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे आज खिचड़ी, जो कि चना दाल की। और उसके बाद में कुछ और खाना बनेगी तो आज भी पूड़ी कचौड़ी। लेकिन इतने टाइम पूड़ी कचौड़ी खाने का किसी का भी बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो कुछ हल्का खाना बना देते हैं। और चाय नाश्ता तो सभी लोग कर चुके हैं, बस खिचड़ी बना देते हैं। खिचड़ी सभी लोग खा लेंगे और फिर जो है ना कि अपने त्यौहार की तैयारी में लग जाएंगे। और हम लोग भी अपने त्यौहार की तैयारी में लग जाएंगे। आज तो वैसे साफ़ सफाई लिपाई पुताई के कुछ भी काम नहीं है, बस तैयारी ही करनी है, थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी है। और वैसे तो आज भी बुआ बोल रही थी कि गुजिया बना लो थोड़ी सी, लेकिन हम लोगों ने फिर गुजिया नहीं बनाई थी। पूड़ी कचौड़ी थोड़ी सी बना ली थी और नमकीन भून ली थी और खाना दोपहरी में बनाया था। वैसे तो आज हमारे यहाँ 3-4 बार खाना बना था। सुबह के टाइम ये खिचड़ी बनी थी, उसके बाद में हम लोगों ने बनाए थे आलू कौरे थे, रोटियां सेकी थी। और फिर लगभग 2:30-3 बजे के टाइम पूड़ी कचौड़ी बनाई थी, नमकीन भुनी थी। यही सारे काम आज पूरा दिन हुए खाने पीने के। और इधर थोड़ा सा खेला है रंग, जो कि आरोही तो सुबह से ही रंग खेलने में लगी है। तो पापा बहुत ज़्यादा आरोही से नाराज़ हो रहे थे कि रंग मत खेलो, कपड़े भी ख़राब होंगे और पैसे भी बर्बाद होते हैं, कलर ख़रीदो तो पैसे भी पड़ते हैं। तो इसी वजह से आरोही फिर नाराज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा इसको टहला देते हैं। और बच्चे जो है ना कि मानते नहीं हैं। और हमारे यहाँ रंग तो वैसे बहुत ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन हमारे घर में कुछ ज़्यादा नहीं खेला जाता है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी रंग खेला था। वैसे तो हम सुबह के टाइम नहा चुके थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रंग हमने भी खेल लिया है और सभी ने थोड़ा बहुत खेला है। और आज नहीं इतना ज़्यादा रंग खेला जाता है हमारे यहाँ गाँव में। कल जो है ना कि होली के दूसरे दिन बहुत ज़्यादा रंग हमारे यहाँ चलता है, तो कल चलेगा ज़्यादा रंग, आज नहीं इतना ज़्यादा चला है। और हम लोगों ने थोड़ा बहुत आज खेल लिया है। और वैसे आज के दिन शहर में ज़्यादा रंग खेला जाता है होली के पहले ही, तो जो है ना कि चेहरा ख़राब हो जाता है जब पक्का रंग लग जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अब कल खेला जाएगा, तो आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और इधर खाना हमारा बन चुका था। खाना तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है, बस खिचड़ी बनाई थी तो सभी ने खिचड़ी खा ली है। और इधर बर्तन सारे खाली हो गए हैं, तो मैंने कहा पहले बर्तन ये जो भी पड़े हैं इनको धुल कर रख देते हैं। सारे हल्के बर्तन हैं। आज गैस पर ही पूरा दिन खाना बनाया था, छत पर हम लोग नहीं गए थे। बहुत तेज़ धूप भी है और गर्मी भी हो रही है, 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ पंखे चले थे, पूरा दिन पंखा सभी ने चलाया। और छत पर हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम लोग आज छत पर बिल्कुल भी नहीं गए हैं, यहीं पर सारी चीज़ें बनाई थी। और इधर हल्के हल्के जो भी बर्तन हैं, जितने भी बर्तन यहाँ पर पड़े हैं, सारे बर्तन अच्छे से धुल कर रख देंगे। और सभी लोग नहाएंगे, कपड़े वपड़े अपने धुलेंगे, जो भी तैयारी सभी को करनी है, सारे लोग अपनी अपनी तैयारियां करेंगे। तो मैंने कहा बर्तन वर्तन धुल कर रख देते हैं, तो पूरी चौकी खाली हो जाएगी। और अभी हमारे कपड़े धुलने हैं, तो कपड़े भी साथ में धुलकर बाद में हम डाल देंगे।
क्योंकि जो भी काम करने हैं वो सारे काम कर देंगे, उसके बाद में ही खाने पीने की चीज़ें अब बनाएंगे। और उससे पहले हम आ गए थे पर्दा लगाने के लिए। यहाँ पर भी पर्दा लगाना है और घर में भी जो मेन गेट है वहाँ पर भी पर्दा लगाना है। यहाँ पर पर्दा तो मैंने काफ़ी दिनों का ये धुल कर रख दिया था, लेकिन लगाया नहीं था क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है। सभी लोग जो है ना कि इसको जो भी निकलते हैं बच्चे, इसको खींचते हुए ही चले जाते हैं, तो गंदा भी हो जाता है और डोरी भी बहुत जल्दी से टूट जाती है। तो इस बार हमने इसको बांधा नहीं था, तो आज मैंने बांध दिया है। और यहाँ पर भी ये दूसरा पर्दा लगा देते हैं, जो कि ये हमारा घर का जो है ना कि मेन गेट है, तो यहाँ पर ये वाला लगा देंगे। और कमरा और बरामदे में तो लगाते नहीं हैं, अब कमरे में लगा दिया है। और देवरानी जी ने जो लिया है नया पर्दा, उन्होंने भी अपने कमरे में लगा दिया है। तो बस पर्दे लग गए हैं। और इस बार झालर लगाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था। वैसे झालर लग जाती तो और भी अच्छा हमारा दरवाज़ा लगता, क्योंकि हम लोग झालर बना लेते हैं, लगाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं जो हमारे दरवाजे होते हैं। लेकिन इस बार हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बिल्कुल ध्यान हट गया था कि झालर भी लगानी है। पर्दे तो मैंने बांध दिए थे जल्दी से ही, तो झालर नहीं लगा पाई थी। वैसे तो हम लगाते हैं, कुछ भी हमारे यहाँ तीज त्यौहार होते हैं झालर ज़रूर लगाते हैं। और इधर फिर हम बैठ गए हैं, कपड़े वपड़े भी मैंने धुलकर डाल दिए हैं। उसके बाद में बैठ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो आलू मैंने पहले से ही रख दिए थे, उबल गए हैं। तो कढ़ाई धुल ली है और आलू पहले हम कौर लेंगे नमक मिर्च के। वैसे तो पापा बोल रहे थे कि कुछ रसा वाली सब्ज़ी बना लेती, लेकिन पहले पापा ने बताया नहीं, फिर बाद में बताया था, क्योंकि उनको ज़्यादा रसा वाली सब्ज़ी पसंद है, चाहे पूड़ी हो या फिर रोटियां हो। और थोड़ी सी रोटियां भी फिर दोबारा से बनाई थी। ये इतना ही आटा मैंने लगाया था, इसी से कचौड़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी। सभी ने मना कर दिया था कि पूड़ी नहीं खाएंगे। और कढ़ाई जो है ना कि पूड़ी कचौड़ी ज़रूर बनानी थी। बुआ ने कहा बनानी है, थोड़ी सी भले बना लो, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूर बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम आलू भी कौर देंगे और एक तरफ हम कचौड़ियाँ भरने लगे हैं। ज़्यादा नहीं थी, तो आज ये लोग यहाँ पर बैठे थे, लेकिन किसी ने भी बनवाई नहीं थी, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। मैंने कहा चलो भर लेंगे, थोड़ी सी ही हैं। और यहाँ पर बुआ भी हैं, सभी लोग ये लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और नंदत जी शायद हमारी खाना खा रही हैं, क्योंकि इन्होंने सुबह से खाना कम खाया था, खिचड़ी बनी थी तो कम खाई थी। दवा भी ये खा रही हैं, इनकी आँख में दर्द है। तो इस बार भी उसी तरीके से कंजिया निकल रही है, जो कि कुछ लोग इसको कंजिया बोलते हैं, कुछ लोग गुस्सैया बोलते हैं। तो वही निकली हुई है और काफ़ी आँख इनकी दर्द हो रही है। और इधर बस कचौड़ियाँ निकाल लेते हैं, उसके बाद में 2-4 पूड़ियाँ, जो भी आटा बचेगा उसकी हम पूड़ियाँ बना लेंगे। और फिर बाद में हम नमकीन भूनेंगे। नमकीन सुबह से ही सूखने के लिए डाल दी थी पीछे वाले घर में, तो नमकीन भी हमारी अच्छे से सूख गई है और बहुत ही अच्छे से नमकीन भी भुन गई थी। तो सभी लोगों ने आज ही नमकीन भूनी थी और कल जो है ना कि गुजिया पिचकिया सभी चीज़ें बना ली थी, तो थोड़ा सा आराम हो गया था। वैसे तो कुछ लोग आज भी बनाएंगे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें रोज़ ही बनानी होती हैं। और अब तो त्यौहार की वजह से 2-3 दिन तो बराबर ही सभी लोग लगे हैं कुछ ना कुछ बनाने में। और यहाँ पर कचौड़ियाँ बस बन जाएं। और आज थोड़ा सा हम बेल रहे हैं, कचौड़ियाँ पतली पतली सी बना रहे हैं। तो कचौड़ियाँ तो जल्दी से बन गई थी, पूड़ी भी बना ली थी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपने गुजिया बनाई है उसमें परथन नहीं लगाया जाता है, ऐसे ही बनाई जाती हैं। तो जी दीदी, जिसको भी जिस तरीके से बनानी आती हैं वैसे ही सभी लोग बनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो मैदा का परथन होता है वही हम लोगों ने बचा लिया था, वही परथन लगाया था, आटा नहीं लगाया था, क्योंकि मैदा वाली गुजिया बनी थी तो मैदा ही थोड़ी सी बस लगा रहे थे और बना रहे थे बराबर से पूड़ियाँ। और वैसे इतने अच्छे से हमारी इस बार गुजिया नहीं बन पाई हैं, लेकिन फिर भी बन गई हैं थोड़ी बहुत अच्छी जैसी बना पाई, क्योंकि खोया थोड़ा सा कम था। और इधर हमारी पूड़ी कचौड़ी बन चुकी हैं, मैंने बना ली हैं, थोड़ी सी ही बनानी थी तो जल्दी से बन गई हैं। और अब भून लेते हैं नमकीन। तो नमकीन इतनी सारी मैंने भून कर भी रख ली है, बस अब थोड़ी सी जो मार्केट से आई थी नमकीन वो भी अच्छे से बन रही थी।
अच्छे से फूल रही थी। तो मैंने कहा ये वाली भी थोड़ी सी बना लेते हैं, भून लेते हैं। ये वाली थोड़ी सी अच्छे से फूलती है, लेकिन खाने में जो टेस्ट जो घर की नमकीन होती है उसका अच्छा होता है। ये वाली कुछ खाने में ख़ास नहीं रहती है, हमें तो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लगती है जो ये बाज़ार से आती है। लेकिन थोड़ी सी ही पापा इस बार लाए थे और घर में हम लोगों ने ज़्यादा बनाई है। और कुछ दोस्तों ने तो हमारे कमेंट किया था जब हम लोग नमकीन पापड़ बना रहे थे कि इतनी सारी नमकीन का क्या करोगी। तो हमारे यहाँ आज सभी लोग आएंगे होली मिलने के लिए, तो उन्हीं लोगों को हम सभी लोग गांव में जो भी रहते हैं वो लोग हमारे दोस्त जानते हैं। सभी लोगों को नमकीन, चिप्स, पापड़, गुजिया, जो भी चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं वो सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। और सभी के यहाँ सभी लोग जाते हैं, गांव में सभी के यहाँ सब जाते हैं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, जो भी लोग होते हैं, जवान, सभी लोग जाते हैं, औरतें भी जाती हैं। तो हम लोग भी कहीं कहीं पर आज जाएंगे। और दिखा नहीं पाया था आप सभी को क्योंकि सभी को पसंद नहीं है कहीं पर भी जाओ और ब्लॉग शूट करो। वैसे हम लोग गए थे, कई लोगों के यहाँ गए थे होली मिलने के लिए। और इधर हम लोग तैयार हो गए हैं, हम भी तैयार हो गए हैं, कपड़े पहन लिए हैं। आरोही भी तैयार हो गई है और आरोही के पापा भी तैयार हो गए हैं। सभी लोग तैयार हो चुके हैं। अभी हमारी नंदत जी तैयार नहीं हुई थी क्योंकि नंदत जी तबीयत नहीं ठीक है थोड़ी सी, तो वो बाद में तैयार हुई थी। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम तैयार हों या किसी के यहाँ जाएं। तो फिर बाद में उन्होंने कपड़े पहन लिए थे जल्दी जल्दी। और इधर आरोही के पापा आए हैं आखट डालने के लिए, तो यहाँ का क्लिप आरोही के पापा लेकर आए थे। इस तरीके से हमारे यहाँ होली का त्यौहार मनाया जाता है, आखट डाले जाते हैं। तो यहाँ पर होली हमारे यहाँ बीचों बीच रास्ते में रखी है। पूरी सड़क जो है ना कि बंद हो जाती है, बहुत ही संभाल कर यहाँ पर निकलना होता है। और हमारे दरवाजे के सामने नहीं है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन है दरवाजे पर ही, क्योंकि जो हमारा मेन गेट है वहीं पर है होली। तो अच्छा तो लगता है जब सामने ही है। और इधर आरोही यहीं पर है अपने पापा के साथ में। और आरब भी जो है ना कि आखट डाल चुके हैं, पहली साल है आरब की, तो आरब को भी आखट डलवा दिए गए हैं। और आरोही यहाँ पर अपने कपड़े दिखा रही थी, तो इनके पापा जो है ना कि यहीं पर थे, तो इसी वजह से दिखाने के लिए आई थी। और अपने पापा के आज पीछे पीछे ही आरोही लगी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि पापा हम भी चलेंगे आपके साथ में। लेकिन इनके पापा बहुत जगह गए थे, गांव में भी गए थे और जो है ना कि और गांव हैं जो कि पास पड़ोस में, वहाँ पर भी गए थे सभी जगह। तो इसी वजह से इनको नहीं लेकर गए थे। और यहाँ पर पूरे गांव के सभी लोग आते हैं आखट डालने के लिए। और हम लोग आएंगे शाम के टाइम में, इतने टाइम ये लोग आते हैं और शाम के टाइम में हम लोग आएंगे तैयार होकर। तो कुछ लोग तैयार होकर इतने टाइम आए हैं, कुछ लोग ऐसे ही आए हैं। आखिर सभी लोग डाल लें हैं, तो जिसको भी जैसा सही लगा वैसे ही सभी लोग आ चुके हैं। और गांव में तो इसी तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी के यहाँ किस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताना। और कैसा रहा आपका होली का त्यौहार ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर सभी लोग आ चुके थे घर पर, तो बस आखट डालकर तुरंत से सभी लोग आने लगते हैं होली मिलने के लिए। जो भी पैर छूने वाले होते हैं उनके पैर छूते हैं, और गले मिलने वाले जो लोग होते हैं उनसे गले मिलते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें रखनी है क्या नहीं। तो जो भी चीज़ें हमारे यहाँ आई हैं वही सारी चीज़ें रख रहे हैं। नमकीन है, अंगूर रख लिए हैं थोड़े से, और थोड़ा सा पेठा रख लिया है, और गुजिया। और नमकीन जो हमने घर पर बनाई है वो अलग ट्रे में, एक प्लेट में मतलब रख लेंगे, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी। इसमें थोड़ी सी कम आ रही थी तो अलग हम लोगों ने रख ली थी। और इसी तरीके से सभी के यहाँ तैयारियाँ हैं जिसके। और इधर होली मिलने वाले सभी लोग आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। और हम लोग तो काफ़ी टाइम हो गया है तैयार हो चुके हैं। देवरानी जी भी हमारी तैयार हो गई हैं। और इधर आरोही के पापा यहाँ पर बैठे थे, इनके क्योंकि दोस्त लोग आए थे होली मिलने के लिए। और इधर आरब ने ये वाले कपड़े पहने हैं। आरब के वैसे नए कपड़े इस बार लिए गए हैं, लेकिन वो थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो वाले नहीं पहनाए हैं। और ये वाले जो है ना कि इनके नामकरण के ही कपड़े रखे हुए हैं, वही वाले पहना दिए गए हैं। ये वाले थोड़े से अच्छे लग रहे थे। और इधर आरब आ चुके हैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से आते हैं कि क्या क्या हम खाएं क्या ना खाएं, जो भी मिल जाए वो खाने में लग जाते हैं। और आरोही ने तो आज हद ही कर दी थी। आरोही ने बहुत सारे अंगूर खाए थे, जबकि हम लोग बराबर से मना कर रहे थे कि अंगूर ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि अभी थोड़ी सी हल्की सी ठंडी भी होती है,
सुबह के टाइम इतनी नहीं गर्मी होती है, और सर्दियों में जो है ना कि थोड़ी सी हल्की सर्दी गर्मी होती है, तो बहुत जल्दी से नुकसान भी करने लगती हैं ये ऐसी चीज़ें। और आरोही बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। पहले जो है ना कि इससे पहले जो होली गई है उस बार इन्होंने उल्टी की थी, अंगूर कुछ ज़्यादा ही खा लिए थे, तो इस बार हम लोग मना कर रहे थे कि थोड़े से खाओ। और इधर भैया आए थे जो कि हमारे जेठ जी, होली मिलने के लिए, क्योंकि सभी लोग अपने परिवार से ही शुरू करते हैं। पहले शुरू में अपने परिवार में सभी के यहाँ जाते हैं, सबके पैर छूते हैं, जो भी पैर छूने वाले लोग होते हैं, और होली मिलते हैं। तो उसके बाद में ही फिर घर से सभी लोग निकलते हैं, और हमने भी सबके पैर छू लिए हैं, हमारी देवरानी जी ने भी पैर छू लिए थे, अपने से बड़ों के सबके पैर छू लिए हैं, और घर में भी सभी के यहाँ गए थे, सबके पैर छू लिए थे। और इधर अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे आखत डालने के लिए, क्योंकि सभी गांव की औरतें आ चुकी हैं आखत डालने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग रात के 10 बज गए थे, और अभी हमें खाना भी बनाना है, क्योंकि वैसे तो ये लोग बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन फिर 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था, तो मैंने पूछा कि कुछ खाओगे, क्योंकि खाना बचा ही नहीं था। तो इन लोगों ने कहा कि कुछ बना लो, भूख लगी है, खाएंगे। तो फिर मैंने बाद में खाना भी बनाया था। और यहाँ पर बुआ हैं, आरोही है, आरोही को हम बता रहे थे आरोही को हम बता रहे थे कि इस तरीके से आखत डालो, क्योंकि इसको डालना अभी पता नहीं है। तो मैंने कहा इस तरीके से खोंट कर और डाल दो। और हमारी देवरानी जी हैं, और जो भी गांव के सभी लोग हैं, इतने टाइम सभी औरतें आती हैं आखत डालने के लिए, और यहीं से सभी के यहाँ जाती हैं होली मिलने के लिए। और जिनके यहाँ जो लोग ख़त्म हो जाते हैं उनके यहाँ दुआरे के लिए जाती हैं। जैसा गांव में होता है, जो भी रीति रिवाजें होती हैं उसी तरीके से हमारे यहाँ होती हैं। और यहाँ पर अभी बहुत सारी औरतें आ भी रही हैं, और बहुत सारी औरतें खड़ी हैं। एकदम से मेला लगा है, पूरी रास्ता घिरी हुई है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे तो होली वाले दिन जो है ना कि सब त्यौहार से ज़्यादा अच्छा लगता है होली वाले दिन, और बाकी के त्यौहार अच्छा सभी दिन लगता है जब होली त्यौहार आते हैं, लेकिन जो होली का त्यौहार होता है इस दिन सबसे अच्छा लगता है। बहुत ही मज़ा आता है, सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, होली मिलते हैं, और सभी के यहाँ जाते हैं, खूब अच्छा लगता है। गांव में तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में इधर आ गए खाना बनाने के लिए, तो बस जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। आलू मैंने पहले से ही छील कर रख लिए थे, क्योंकि आरोही के पापा पहले ही बोल रहे थे कि कुछ बना लेना खाने के लिए। उन्होंने तली हुई चीज़ें बहुत कम खाई हैं, और पूड़ी कचौड़ी भी बहुत कम खाई थी, तो इसी वजह से उनको जल्दी से भूख लग गई थी। और वैसे तो टाइम तो रात के 11 बज चुके हैं, क्योंकि 10 बजे साढ़े 10 बजे हम लोग वहाँ से आए थे आखत डालकर, और उसके बाद में थोड़ा सा टाइम और लग गया था इधर उधर टहलने में, तो 11 बज चुके हैं। आज पहली बार शायद हम बना रहे हैं ज़िंदगी में 11 बजे खाना। वैसे तो हम लोग जल्दी से ही खाना पीना खा पी करके सो जाते हैं, लेकिन आज काफ़ी टाइम हो गया है। लगभग हम लोगों ने 12 बजे के टाइम खाना खाया था, और सुबह भी फिर लेट हम लोग उठे थे। वो भी आप सभी को सुबह दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और बस यहाँ पर मैंने छौंक दी है तहड़ी, और बस ढककर रख देते हैं, जल्दी से ही बन गई थी, और सभी को जल्दी से खिला दी थी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। हैप्पी होली।